अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री की रिवीजन में आज हम रिवाइज करेंगे रिमेनिंग टेस्ट योरसेल्फ 1.4, 1.5 और 1.6। सबसे पहले देखते हैं हम टेस्ट योरसेल्फ 1.4, जिसमें टोटल जो है 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। वन बाय वन हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये आप लोगों ने पहले भी याद किए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड फार्मूला यूनिट। एम्पिरिकल फार्मूला और फार्मूला यूनिट में क्या रिलेशनशिप है, तो आपने बताना है। एम्पिरिकल फार्मूला जो है हम कहते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। और कंपाउंड्स हमें पता है दो तरह के होते हैं, कोवलेंट भी और आयनिक भी। तो आयनिक कंपाउंड्स जो है डज नॉट एग्जिस्ट इन मॉलिकुलर फॉर्म। हमने पढ़ा हुआ है कि आयनिक कंपाउंड जो है मॉलिकुलर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करते। रेदर दे फॉर्म अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क in which each ion is surrounded by oppositely charged ions. The simplest unit taken as a representative of an ionic compound is called formula unit. So empirical formula and formula unit have simplest whole number ratio of atoms and ions respectively. Thus for ionic compounds empirical formula and formula units are same. यानी जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके लिए हम फार्मूला यूनिट लेते हैं, और यानी हम फार्मूला यूनिट कहते हैं उन आयनिक कंपाउंड्स का क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला होता है। तो आपने इसका आंसर जो है वो यहाँ से बताना है, एम्पिरिकल फार्मूला से लेके यहाँ ये लास्ट तक। उसके बाद जो है वो सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिकुलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो इसमें आपने जो है वो दोनों की डेफिनेशन बतानी है, इनका डिफरेंस बताना है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है। एम्पिरिकल फार्मूला होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, जबकि मॉलिकुलर फार्मूला होता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। और एम्पिरिकल फार्मूला जो है इट इज़ डिटर्मिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज या कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, जबकि मॉलिकुलर फार्मूला जो है वो डिराइव किया जाता है एम्पिरिकल फार्मूला से। और किस यानी बाय यूजिंग या बाय फॉलोइंग रिलेशनशिप मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला फॉर सर्टेन कंपाउंड्स आर सेम, यानी कुछ कंपाउंड्स के एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला सेम होते हैं, जैसे वाटर और HCl की एग्जांपल हमने पढ़ी है। For certain compounds, molecular formula is multiple of empirical formula. For example, molecular formula benzene is 6 times to that of its empirical formula. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फार्मूला एज एम्पिरिकल और मॉलिकुलर फार्मूला, यानी इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एम्पिरिकल फार्मूला और कौन सा मॉलिकुलर फार्मूला है। तो हम लोग जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला सबसे पहले यहाँ पर जो है वो पिक करेंगे, कौन से, बेरियम कार्बोनेट और पोटाशियम ब्रोमाइड। ये जो लास्ट वाले दो हैं ये क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला है। और मॉलिकुलर फार्मूला कौन कौन से हैं, ये H2O2 और C6H12O6 और CH4 और C12H22O11, ये एम्पिरिकल भी है और मॉलिकुलर फार्मूला भी है इनका, यानी ये एम्पिरिकल और मॉलिकुलर फार्मूला इनका क्या होता है, सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। तो एसिटिक एसिड का हमने यहाँ पर बताना है एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, और फिर उसका फाइंड आउट करना है मॉलिकुलर मास। अब एसिटिक एसिड CH3COOH इज़ इनफैक्ट C2O2H4, क्योंकि इसमें देखें 2 कार्बन हैं और 2 ही ऑक्सीजन है और 3 और ये एक 4, यानी टोटल 4 हाइड्रोजन है, यानी C2O2H4। यहाँ पर देखें आप ये CH3COOH में ये C और ये C2 हो गया, और ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन ये हो गया O2, और ये 3 हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन ये होगी H4, यानी C2O2H4। इट्स सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो एम्पिरिकल फार्मूला इज COH2, यानी इसका हम सिंपलेस्ट एम्पिरिकल फार्मूला लिखते हैं COH2। इट्स मॉलिकुलर मास, सब हम इज सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन इट, यानी इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है कि इसमें कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो हम सबके जो एटॉमिक मासेस हैं उनको क्या कर लेंगे, उनका सम ले लेंगे। तो कार्बन का जो है वो एटॉमिक मास क्या होता है 12, तो 12 को C2O2H4 है तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 24। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो हाइड्रोजन 4 है तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4। अब 24, 32 और 4 इनको जब हम इनका सम लेंगे इनके एटॉमिक मासेस का, तो ये आ जाता है 60। इट मीन्स कि एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है C2O2H4 और इसका मॉलिकुलर मास क्या है 60।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर कुछ जो हैं वो कंपाउंड दिए हुए हैं, तो इनके फार्मूला मैसेज फाइंड आउट करने हैं आप लोगों ने। तो फार्मूला मैस हमें पता है कि जो हमारे पास कंपाउंड होगा उसमें जो भी नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे इन सब के एटॉमिक मैसेज को ऐड करना है आपने। जैसे सबसे पहले है Na2SO4 सोडियम सल्फेट, तो इसमें कौन कौन से एटम मौजूद है? सोडियम का एटम है, सल्फ़र का है और ऑक्सीजन का है। सोडियम के 2 एटम हैं, तो हम सोडियम का एटॉमिक मैस 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 46 आ गया। सल्फ़र का एटॉमिक मास 32 और ऑक्सीजन का क्या है 16। और ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने एटम है 4, तो 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये आ जाएगा 64। अब 46, 32 और 64 इन सब को क्या करना है आपने ऐड कर देना है। तो इनका जब सम निकालते हैं इनके एटॉमिक मैसेज का, तो ये आ जाता है 142 AMU, जो कि क्या है फार्मूला मैस ऑफ सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4। उसके बाद सेकंड क्या जो है जिसका फार्मूला मैस फाइंड आउट करना है जिंक सल्फेट का ZnSO4। तो इसमें कौन कौन से एटम है? जिंक का एटम है, सल्फ़र का है और ऑक्सीजन का। तो जिंक एटम का एटॉमिक मास क्या होता है 65, सल्फ़र का 32 और ऑक्सीजन का 16। तो ऑक्सीजन के 4 एटम यहाँ पर हैं, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो 64। 65, 32 और 64 को ऐड करने पर आ जाता है 161 AMU। ये क्या है फार्मूला मैस ऑफ ZnSO4। इसके बाद फाइंड आउट करना है फार्मूला मैस ऑफ कॉपर कार्बोनेट CuCO3। तो कॉपर एटम का एटॉमिक मास होता है 64, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का है 16। 3 कार्बन ऑक्सीजन के एटम है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 64, 12 और 48 इनका सम लेना है, इनको ऐड करना है, तो एडिशन से आ जाता है 124 AMU, जो कि क्या है फार्मूला मैस ऑफ CuCO3। उसके बाद टेस्ट योर सेल्फ है 1.5। इसमें जो है वो आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आइडेंटिफाई करना है इनमें से कि डायटोमिक, ट्राइटोमिक या पॉलीटोमिक मॉलिक्यूल कौन से हैं। अब डायटोमिक मॉलिक्यूल जिनमें 2 एटम्स होते हैं, जो 2 एटम से मिलकर बनते हैं, तो इनमें H2, HCl और CO ये डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं। ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल हम कहते हैं जो 3 एटम से मिलकर बनते हैं, तो CO2 और H2O ये ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल हैं। और पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स हम कहते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जो जिनमें जो है विच आर मेड अप ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ एटम, तो H2SO4 और C6H6 ये क्या है पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है टेस्ट योरसेल्फ 1.5 का आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग एज केटाइन, एनाइन, फ्री रेडिकल, मॉलिक्यूलर आयन और मॉलिक्यूल। तो इनमें से जो है वो हमने बताना है कि टाइन कौन से हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एनाइन नेगेटिव चार्ज वाले, फ्री रेडिकल जिनको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉलिक्यूलर आयन और या मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर ये दिए हुए हैं, इनमें से हमने जो है वो बताना है कि कौन कौन से हैं, इनमें से आइडेंटिफाई करना है। तो Na+ जो है ये केटाइन है, H-, O2- और CO3 2- ये क्या है एनाइन है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। Br के ऊपर डॉट है, तो ये क्या है फ्री रेडिकल है। N2Cl2 और O2 ये क्या हैं, ये मॉलिक्यूल हैं। और N2+ क्या है, दिस इज़ मॉलिक्यूलर आयन। इसके बाद टेस्ट योरसेल्फ 1.6 में टोटल जो है 5 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टर्म इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। The term used to represent the mass of 1 mole of molecule of a substance is gram molecular mass या फिर gram molecule. For example, mass of 1 mole of molecule of water is its gram molecular mass या फिर 18 ग्राम, यानी जो क्या होता है 18 ग्राम होता है वाटर का molecular mass. Question number 2 है how many atoms are present in 1 gram atomic mass of a substance. 1 gram atomic mass of a substance is atomic mass of a substance expressed in gram. It is equivalent to 1 mole of the substance. It consists of Avogadro's number of atom. So 1 gram atomic mass of a substance consists of Avogadro's number यानी 6.02 into 10 raised power 23 atoms. Question number 3 explain the relation between mass and mole of a substance. तो रिलेशनशिप बिटवीन मैस एंड मोल ऑफ अ सब्सटेंस हम कैसे बताएंगे, हमें पता है मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मोलर मैस। फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। अब क्या बताया है, कीप इन माइंड यू कैन मेजर मास ऑफ अ सब्सटेंस एंड कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इट बाय द फार्मूला। यानी हम जो है वो इस फार्मूला से यानी इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू जो गिवन मास है मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास। यानी आपने जो है वो इसमें जो रिलेशनशिप है वो आपने यहाँ से ये सिर्फ फार्मूला बताना है जो आप लोगों को मैंने मार्क करवाया हुआ है बुक पे भी और लिखवाया हुआ है कॉपी पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड आउट द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम।
3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं ऑक्सीजन के, तो इसका क्या फाइंड आउट करना है आप लोगों ने, मैस फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मैस। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के दिए हुए 3 और जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस होता है वो 16 होता है, तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 48 ग्राम, जो कि क्या है मैस ऑफ ऑक्सीजन एटम, किसमें 3 मोल्स में। बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी प्रेजेंट इन हाफ मोल ऑफ वाटर। अब हमें पता है कि जो है वो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन एवोगैड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी 1 मोल ऑफ वाटर में होंगे एवोगैड्रोज नंबर, यानी 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो हाफ मोल का मतलब क्या है, यानी 1/2 मतलब 0.5 मोल ऑफ वाटर। इट कंसिस्ट ऑफ, हम एवोगैड्रोज नंबर को 0.5 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। यानी जो है इसके 2 तरीके हैं, या तो आप इसको जो है ये ऊपर वाले तरीके से कर लें, या फिर जो है वो नीचे वाला तरीका जिसमें हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करते हैं, जो हमारे पास मोल दिए होते हैं उसको हम एवोगैड्रोज की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हाफ मोल है तो 0.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोज की वैल्यू से, तो ये आ जाएगा 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ओके जी स्टूडेंट्स, आपकी डायरी आज की, आप लोगों ने ये टेस्ट योरसेल्फ 1.4, 1.5 और 1.6 इनमें जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है।